हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना रिजवान सर और स्वागत है एक और नए वीडियो में मेरे चैनल रिजवान सर नोबल स्टडी पॉइंट पर। आज हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमारा जो टॉपिक होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जरा हम देखते हैं यहाँ पर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन्स होता है डिजिट, नंबर्स, और प्रोग्रेशन माने होता है सीरीज। प्रोग्रेशन मींस सीरीज, प्रोग्रेशन मींस सीरीज और अर्थमेटिक मींस डिजिट्स, यानी डिजिट्स की सीरीज के बारे में हमारा ये वीडियो होने वाला है और इसका नाम हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या सारे डिजिट की सीरीज जो होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक उसके पहले एक कहानी सुनते हैं जरा हम, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या कहानी है। तो क्या होगा इसमें कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड को एक किसी कंपनी में एक जॉब मिलती है 5,000 रुपए महीने के हिसाब से, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ना जो तय हुआ कंपनी की तरफ से वो सालाना यानी हर साल जो है उसको 500 रुपए बढ़ती रहेगी। तो पहले साल 5,000 रुपए, अगले साल 5500, फिर 6,000, फिर 6,500, फिर 7,000, 7,500 रुपए। लेकिन चूंकि जो वाइफ थी उसकी, उसने कहा कि भाई आपकी सैलरी तो बहुत कम है, ऐसे 500-500 रुपए बढ़ते रहेंगे लेकिन खर्च हमारा जो है वो 10,000 रुपए है, खर्च हमारा 10,000 रुपए है। तो आखिर आप कब तक भैया ऐसे जॉब करते रहेंगे, कब तक आप जॉब करते रहेंगे इस तरीके से? तो उसी के लिए हस्बैंड जो होता है वो बेचारा दिमाग लगाता है कि पहले साल इतने हुए, दूसरे साल इतना हुआ, तीसरे साल इतना हुआ, तो मैं इस तरीके से कितने साल तक जॉब करूं ताकि मेरी जो सैलरी हो वो 10,000 रुपए हो जाए। ठीक, तो इसी के लिए कोई एक फॉर्मूला जो है वो वहां पर इजाद किया गया, वो वहां पर बनाया गया, उसका नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जो कोई एक ऐसा फॉर्मूला तो होगा ना कम से कम जो इस प्रॉब्लम को, उस हस्बैंड वाइफ की जो इस प्रॉब्लम से निजात दिला सके। तो वो जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अब हम जनरल फॉर्म पर आते हैं। क्या होगा? ये एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगा भाई इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? क्या होगा? a, a+d, a+2d और a+3d एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है भाई, ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4 और ये क्या होगा आगे a5, a6 और यहां पर लास्ट में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। ठीक, अभी ये हमारी एक सीरीज है, इसका जनरल फॉर्म है। तो भाई a और d क्या है? यहां पर a जो होगा वो फर्स्ट टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ठीक, और d क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। d क्या हो जाएगा भाई? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना और आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना। ठीक है, तो हम यहां पर देख सकते हैं a2 माइनस a1 कर दो, या a3 माइनस a2 कर दो, या a4 माइनस a3 कर दो, आगे में से पीछे वाले को माइनस करना। अब मान लीजिए सिंस गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी, कि भाई कोई सीरीज है, मान लीजिए कि वो एपी में है। तो भाई कैसे एपी में होगी? इफ a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। मीन्स कहने का क्या है कि आगे वाले में से जो पीछे वाला जो होगा वो क्या होगा? उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। मीन्स क्या है? कॉमन डिफरेंस जो होगा, माने कॉमन डिफरेंस जिसे हम d के नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस d क्या होगा? वो सेम होना चाहिए बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स। ठीक है ना? तो इसको आपके ध्यान रखना है। वही चीज है जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिजिट्स की सीरीज। तो क्या
क्या सारी डिजिट की सीरीज एपी होंगी? ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए आपकी एज के जो बच्चे हैं 14-15 साल के जो बच्चे होंगे क्लास 10th के, तो क्या सारे बच्चे जितने भी दिखाई देंगे कि क्या जरूरी है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हो? नहीं, स्टूडेंट्स की शर्तें हैं कुछ कि भाई उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, बुक्स लेकर जाना चाहिए, इतने टाइम उसकी पंक्चुअलिटी होती है, इस टाइम उठो, इस टाइम सो, इस टाइम ट्यूशन जाओ, ये सारी चीजें करना। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स की एक कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं कि भाई आप स्टूडेंट्स ऐसे ऐसी कंडीशन में माने जाओगे, तो ठीक उसी तरीके से एक जो डिजिट की जो सीरीज होगी वो एपी में होगी, उसकी भी शर्तें हैं। और वो शर्त क्या है कि भाई उनके दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, ये है कंडीशन। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं यहां पर इसमें कि किस तरीके से ये मामला हो रहा है कि मान लीजिए कोई सीरीज है कि 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 और डॉट डॉट सो ऑन। मान लीजिए ये कोई एक सीरीज दी हुई है। अब इसको आपको कहेगा कि चेक वेदर द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी और नॉट। तो हमें क्या मालूम है कि भाई कोई सीरीज है डिजिट की सीरीज है, तो डिजिट की सीरीज की शर्त ये, कंडीशन ये कि ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये होना चाहिए सेम, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस माइनस दैट, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो जरा हम देखते हैं, इफ करके ऐसे करना है आपको, 3 + √2 माइनस ये वाला माइनस दिस इज इक्वल टू ये 3 + 2√2 माइनस क्या हो जाएगा 3। अब देखो ये 2 नंबर है तो अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये समझ लीजिएगा। ये माइनस, जब माइनस यहां पर आया तो अंदर वाले सिंबल का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल्ड आउट हुआ तो ये बचा √2। अब यहां देखिए ये 3 से ये 3 कटा तो यहां पर कैंसिल, 2√2 में से 1√2 माइनस हुआ तो ये क्या बचा √2। तो यहां पर देखने वाली चीज है कि LHS और RHS, यानी इसमें कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म का और इन दो टर्म का कॉमन डिफरेंस जो आया वो सेम है। आगे वाले में से भी निकाल लेंगे आप लाइक दिस, ठीक है ना। उसी कंडीशन को फॉलो किया है मैंने यहां पर, ठीक। तो यहां पर जो होगा ये कॉमन डिफरेंस जब सेम आया तो क्या होगा, सो दैट गिवन जो आपकी सीरीज गिवन थी, गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इसका nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे हम an के नाम से जानते हैं। अब भाई ये nth टर्म क्या होता है, देखो जरा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, दैट डॉट डॉट आगे तक। वी डोंट नो हाउ फॉर इट गोज, कि ये जो सीरीज है वो कितनी लंबी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, यानी nth टर्म, तो वही है ये an। nth टर्म क्या जो AP होगा उसका फॉर्मूला होता है भैया a + n-1 × d। आप सभी को मालूम है a क्या होता है, सीरीज में फर्स्ट टर्म होता है, n माने नंबर ऑफ टर्म, 12th टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म, 12th टर्म, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे, an की वैल्यू निकल आएगी। अब क्या होता है भाई, और इफ लास्ट टर्म इज गिवन, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अब मान लो कोई सीरीज है यहां पर, इसको समझिएगा, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, मान लो ये 20 दिया हुआ है, तो यानी एक सीरीज ये होगी कि इस लास्ट टर्म इज गिवन, तो लास्ट टर्म में क्या होगा, देन an, तब वहां पर क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, वही सेम चीज हो जाएगी, लास्ट टर्म गिवन है तो क्या हो जाएगा n टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। l मीन्स a + n-1 × d। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि an की वैल्यू भी वही आ रही है, और अगर लास्ट टर्म गिवन है तो l मीन्स उसकी वैल्यू भी आ रही है, यही nth टर्म होगा ना, ये भी लास्ट टर्म इज गिवन, देन nth टर्म ऑफ एन एपी, ये वही चीज लिखी हुई है, इसको हम l से डिनोट करेंगे। तो देखा कि an और l क्या ये दोनों सेम है, तो इन दोनों से हमने कंक्लूजन ये निकाला भाई कि an जो होगा वही तो al है, an इज इक्वल टू l। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब जो है इसमें क्या आता है, सम ऑफ, क्या आता है, सम ऑफ nth टर्म
ऑफ एन एपी, एपी का सम ऑफ nth टर्म, यहां पर क्वेश्चन में दिया होगा सम, ठीक है ना। अभी मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से an और sn को समझाता हूं, जो आपको स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने जो कहानी बताई थी उसमें an और sn के बारे में हम बात करना सीखेंगे। an और sn के बारे में डिफरेंशिएट करना बताऊंगा मैं। अभी केवल आपको फॉर्मूला पढ़ना है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP, जिसको हम sn के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है भाई। अब इसमें भी लास्ट टर्म गिवन होगा, माने इस सीरीज का जो सम होगा Sn निकालना है, ठीक है, वो इस फॉर्मूले पे आएगा। ठीक है, अब मान लो इफ लास्ट टर्म इज गिवन, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, तो क्या होगा भाई, तब जाकर Sn क्या हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा, a प्लस an। ध्यान रखना an का मतलब LB, यानी जैसे ये an की वैल्यू दी हुई है ना 20, तो उसको हम यहां पर रख देंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में। तो एक फॉर्मूला ये हुआ, ये और ये एक ही फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ठीक। और एक ये तरीका सीखा कि कोई सीरीज जो होगी वो अगर एपी में है तो वो क्या होगा, किस तरीके से वो एपी में फॉर्म करेगी, वो इस मैनर में आपको जाना है। ठीक है ना। और फॉर्म जो होता है वो एपी का ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है भाई, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, वो क्या होगा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फॉर्मूला होता है L माइनस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है। L मीन्स लास्ट टर्म सीरीज में दिया होगा, n कौन से नंबर का है, जैसे क्वेश्चन आता है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, कोई सीरीज दी होगी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 और ये दिया हुआ है 20। ठीक है ना, इस तरीके से कोई सीरीज है और इसमें कहा है फाइंड, एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल लेता हूं, फाइंड 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक है ना, ये मान लीजिए क्वेश्चन आया, ये कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, और बोल दिया कि एपी में है भाई, और कह दिया 5th टर्म फाइंड करिए फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड, इसकी जगह पर एक और वर्ड मिल सकता है एंड। ठीक है ना, फ्रॉम द एंड। तो क्या करेंगे, हमें मालूम है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल लगाएंगे ऐसे। फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n-1 इंटू डी। देखिए इधर L की वैल्यू क्या है, L मीन्स लास्ट टर्म अभी बताया मैंने, ये 20 पुट करिए यहाँ पर, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर है, 5th नंबर का टर्म है, तो 5-1 ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। देन d क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस अभी बताया मैंने, लास्ट यानी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करिए, 4-2 यहाँ पर अलग करके निकालेंगे, 4-2 तो दैट इज 2 यहाँ पर रखिए। अब देखिए जरा 20 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, 20 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला ये हुआ। और एक और फॉर्मूला जो होता है, जो कि आपके इसी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस टाइप का भी मिलेगा आपको, कि जब आपको an चाहिए हो और s के टर्म में, सम के टर्म में वैल्यू गिवन हो, तो क्या होता है Sn और Sn-1। तो इसका हम यूज आपको बताएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। एक फॉर्मूला ये, यानी nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम वाला गिवन है। ठीक है, सम वाला गिवन है उसका और उससे ठीक पहले वाला, ठीक है, Sn-1। तो इसका यूज अभी ऐसे नहीं समझेंगे, इसको केवल आपको लर्न रखना है, इसको हम बताया जाएगा। अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, an पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, Sn पढ़ा। ठीक है ना, तो an और Sn में जो क्या डिफरेंस होता है, वो हमने जो एक कहानी अभी बताई है हस्बैंड वाइफ की, तो उसी के बारे में समझते हैं और उसी से हम an, Sn और नंबर ऑफ टर्म के बारे में समझेंगे।
पहले साल की जो सैलरी थी उस हस्बैंड की वो क्या थी भाई, 5,000 रुपी थी। फिर नेक्स्ट ईयर उसकी कितनी बढ़ी, 500 बढ़ी, तो ये कितनी हो गई, 5,500 हो गई। फिर कितना हो जाएगा भाई, 6,000 रुपये हो गई। फिर 6,500 हो गई, ठीक है भाई। और इसी तरीके से आगे डॉट डॉट करते हुए 10,000, यानी उनका जो खर्च था वो 10,000 रुपए था। यानी उसको कितने साल तक मेहनत करना होगी कि जब उसकी सैलरी 10,000 रुपी हो जाए। तो हम यहां पर देखेंगे कि ये जो एक तरीके की डिजिट की जो सीरीज बन रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एपी होगा। कैसे होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माने 500 रुपए का डिफरेंस जो जा रहा है, तो इससे पता ये चला कि ये एपी है। तो जो ये जो अमाउंट जो लास्ट में जा रहा है कि जो 10,000 रुपी हुआ, ये हुआ भाई 10,000 रुपए, ठीक है ना। अब जो ये उसने, ये तो हो गया एन। अब जो उसने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 4 साल, जितने साल तक उसने काम किया, जो ओवरऑल उसकी जो कमाई होगी वो हो जाएगी सम, यानी एसएन बोलेंगे उसको। और कितने साल में वो 10,000 पहुंचा वो हो जाएगा एन, आपका हो जाएगा। ये बात आ रही है ना समझ में। मतलब फिर से समझ लो आप एक बार कि जो उस हस्बैंड की जो स्टार्टिंग सैलरी थी 5,000, 5,500 रुपए, फिर 6,000 हुई, फिर 6,500 रुपए हुई, और उसके लास्ट में जो है जब उसका जो खर्च डिमांड थी उसकी कि भाई उन दोनों का घर का खर्च जो है वो अगर 10,000 रुपए है तो कितने साल तक उसको काम करना पड़ा। तो ये जो 10,000 रुपए है यही है एन, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और एसएन क्या होगा कि ओवरऑल इसने ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और जितने साल तक, यानी जब तक कि वो उसकी सैलरी 10,000 पहुंची थी, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, एसएन हो जाएगा, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक। और कितने साल में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने साल में उसकी सैलरी 10,000 होनी थी, वो उतने साल जो लगेंगे वो होगा आपका नंबर ऑफ टर्म। वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। और इसको जो है आप लोग बार बार देखेंगे, चीजों को समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।